मैं सीढ़ी से उठ जीवित कुंड के जल को स्पर्श करके फिर से उसी पुजारी के पास आकर बैठ गया। जब पुजारी जी को इतना सब कुछ पता है तो जरूर इस जीवित कुंड के बारे में उन्होंने अवश्य कहीं ना कहीं से जानकारी प्राप्त की होगी। इतना सब कुछ बताकर उन्होंने मेरे अंदर और पूछने की भावना को बढ़ा दिया था। पुजारी जी, इस जीवित कुंड की भी एक कहानी है, क्या कृपया कर उसे भी बताएंगे? पुजारी जी बोले, नहीं जानते हो तो इस बारे में इसकी कहानी तो अक्सर सभी को पता है। हाँ, मैं भी जानता हूँ, लेकिन पूरी तरह सही से नहीं। आप जरा बताने की कोशिश कीजिए। पुजारी जी मेरे स्वभाव को देखकर जान गए कि आसानी से मैं उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। हालांकि अगर वह मना कर देते तो मैं चला जाता, लेकिन उन्होंने बताना शुरू किया। उस समय द्वारका नदी काफी चौड़ी हुआ करती थी। नदी में पानी भी बहुत ज्यादा था। छोटे व्यापारियों के लिए यह एक उच्चतम मार्ग था। इसी नदी के रास्ते व्यापार करते हुए एक व्यापारी जिसका नाम जयव्रत सौदागर था, उसका लड़का शायद इसी यात्रा में बहुत ज्यादा बीमार हो गया। आनन फानन में उन्हें यही तारापीठ में उतरना पड़ा। और जहाँ पर यह मंदिर एवं श्मशान बना हुआ है, वहाँ पहले इतना घना जंगल था कि लोग डर के कारण इधर आते ही नहीं थे। यह कुंड पहले एक छोटे तालाब के जैसा था। जयव्रत व उनकी पूरी टोली इसी तालाब के पास ठहर गए। शाम तक पूरी टोली ने इधर उधर दूर दूर तक वैद्य खोजा, लेकिन कोई भी न मिला। एक दो वैद्य जो मिले उन्होंने डर के कारण आने से मना कर दिया। उसी टोली में एक दो लोगों ने आते समय बाजार से खाने के लिए कुछ मछलियां खरीद लाई थी। मछलियों को काटकर जब उन्हें धोने के लिए इस तालाब में डाला गया, पर वह मछलियां अपने आप आश्चर्यजनक रूप से जीवित होकर भाग गई। यह बात बताने के लिए टोली के लोग जब जयव्रत के पास पहुंचे तो देखा उनका लड़का मर चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने जयव्रत को यह आश्चर्यजनक घटना दिखाने के लिए तालाब के पास लेकर आए। व्यापारी जयव्रत ने भी देखा कि कटी हुई मछलियां जीवित होकर तालाब में भाग गई। उन्होंने श्मशान में अपने लड़के को दाह संस्कार कर फिर उन्होंने सोचा जब मछलियां किसी अदृश्य शक्ति के कारण जीवित हो जाती है तो उनका लड़का भी शायद जीवित हो जाए। यही सोचकर उन्होंने अपने लड़के के मृत शरीर को इसी तालाब में लिटा दिया। और आधी रात को जब सभी अंधेरे में किनारे पर बैठे हुए थे तो उन्हें जयव्रत सौदागर के लड़के का आवाज सुनाई दिया। वह भी आश्चर्यजनक रूप से जीवित हो गया था। तभी से इस तालाब का नाम जीवित कुंड पड़ गया। हालांकि जयव्रत सौदागर को यह पता चल चुका था कि यहाँ पर कुछ बहुत ही दिव्य वस्तु है जिसके कारण उनके लड़के को नया जीवन मिला। अगली रात जयव्रत सौदागर ने सपना देखा कि देवी तारा उनसे कह रही है कि महाश्मशान में उनका पाद पद शिला है, वहां पर एक मंदिर तैयार करवाओ। स्वप्न आदेश पाकर जयव्रत सौदागर ने मंदिर बनाया और अपने टोली के साथ लौट गया। हालांकि महाश्मशान वाली मंदिर कई बार तोड़ी गई। फिर नाटोर रानी ने जीवित कुंड के पास यह भव्य मंदिर तैयार करवाया। जितना मैं जानता था उसे कहीं ज्यादा गुना अच्छे तरीके से पुजारी जी ने सब कुछ बताया था। मैं और ज्यादा पुजारी जी को परेशान नहीं करना चाहता था और सुबह सुबह मंदिर में बलि दिया जाता है वह भी देखना था। इसलिए फिर सोचा क्यों ना एक सवाल और